एक एक करके प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थिति है। तो भाई उस समय सन 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा है वो अच्छी नहीं थी। प्राय उन्हें जन्म देते ही मार दिया जाता था, उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता था तो पूरे घर में मातम छा जाता था। महादेव वर्मा अपने एक संस्मरण में लिखती हैं, बैंड वाले नौकर चाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे रहते थे। जैसे ही लड़की होने का समाचार मिलता सब चुपचाप विदा हो जाते थे। ऐसे वातावरण में लड़कियों को कम भोजन देना, उन्हें घर के कामों में लगाना, पढ़ाई लिखाई से दूर रखना आदि बुराइयों का पनपना स्वाभाविक ही था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विद्यार्थियों, मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। विद्यार्थियों, चाहे आप YouTube पे और सर्च करके देख सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको पूरा लेसन पढ़ा रहा हूं और सारे के सारे अभ्यास के प्रश्न एक रूटीन से करवा रहा हूं, आपको और कोई वीडियो इस तरह से नहीं मिलेगा। आप एक बार आंकलन करके देख लेना दूसरे चैनल्स पर भी। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना। तो अगला देखिए, आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली हैं। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की के अंतर को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। बहुत से जागरूक लोग लड़कियों का भी उसी तरह से साक्षात्कार करते हैं जैसे लड़के का। शहरों में लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। आज जितनी भी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं लड़कियों के जन्म को रोकने के लिए हो रही हैं। देश में लड़के लड़कियों का अनुपात बिगड़ता जा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि महानगरों में सबसे कम लड़कियां चंडीगढ़ में हैं, जो देश का एक उन्नत शहर माना जाता है। वहाँ न शिक्षा कम है न धन वैभव। वास्तव में लड़कियों के जन्म को रोकना वहाँ के निवासियों की मानसिकता पर निर्भर करता है। अगला वीडियो है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि लेखिका की रुचि उर्दू फारसी में नहीं थी। उसे लगता था कि उर्दू फारसी नहीं सीख सकती। उसे उर्दू फारसी पढ़ने के लिए जब मौलवी साहब आते थे तब वह चारपाई के नीचे छुप जाती थी। मौलवी साहब ने पढ़ाने आना बंद कर दिया और वह उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। अगला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है। वे हिंदी और संस्कृत जानती थी, इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी जी पर भी पड़ा और महादेवी की माता धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे पूजा पाठ किया करती थी। सवेरे कृपा निधान पंछी बन बोले पद गाती थी, प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा के पद गाती थी। वे लिखा भी करती थी। अगला जो प्रश्न है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में सौपन जैसा क्यों कहा है। भाई जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में सौपन जैसा इसलिए कहा है क्योंकि जवारा के नवाब और लेखिका का परिवार अलग अलग धर्म के होकर भी आत्मीय संबंध रखते थे। उनमें भाषा और जाति की दीवार बाधक न थी। दोनों परिवार एक दूसरे के परिवारों को मिलजुल करके मनाते थे। यानी दोनों परिवार एक दूसरे के यहाँ परिवारों नहीं भाई त्योहारों को मिलजुल करके मनाते थे।
वे एक दूसरे को यथाउचित संबंधों की डोर से बांधे हुए थे। वे चाची ताई देवर दुल्हन जैसे आत्मीयता भरे रिश्तों से जुड़े होते थे। ऐसा वर्तमान में दुर्लभ हो गया है। अगला प्रश्न है, जेबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुनिसा के स्थान पर यदि आप होती तो महादेवी से आपकी क्या उपेक्षा होती? जेबुनिसा के स्थान पर अगर मैं महादेवी के लिए कुछ काम करती तो संबंधों के आधार पर उनसे अपेक्षा करती। अगर मैं नौकरानी के रूप में उनकी सहायता करती तो उनसे मजदूरी के साथ साथ प्रेम और आदर की भी अपेक्षा करती। अगर सखी के रूप में होती तो उनकी सहायता करती, जो बस उनसे प्रेम और स्नेह चाहती थी। यदि उनकी प्रशंसिका और कनिष्ठ साथिन के रूप में सहायता करती तो कभी कभी उसे कविता भी सुन लेती और पढ़ाई की में सहायता भी ले लेती। तो ये प्रश्न लिखना नहीं है भाई, छोड़ देना है इसको। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए आपको इस तरह का कोई, ये भी छोड़ दीजिए भाई, छोड़ सकते हैं इस प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है भाई, इसमें उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग किए गए हैं। निराहारी तो निर प्लस में आहार और ई सांप्रदायिकता। देखिए सांप्रदायिकता है, अप्रसन्नता है, अपनापन है, किनारीदार है, स्वतंत्रता, इन सब के देखिए नीचे दिए गए हैं, आप इनको राइट डाउन कर सकते हैं। निराहारी, निर उपसर्ग इसमें ई, आहार, सांप्रदायिकता ई, इक और ता, और संप्रदाय इसमें मूल शब्द है। अप्रसन्नता प्रसन्न और ता, अपनापन पन और अपना, किनारीदार दार और किनारी, स्वतंत्रता शव और तंत्रता ता तंत्र, ये उपसर्ग थे। इसी तरह से अगले हैं, ये समासों के नाम बताने आपको। परम धाम, घर का धाम, स्वर्ग बहुब्रीहि समास। कुल देवी, कुल की देवी, तत्पुरुष समास। पहले पहल, सबसे पहले। अव्यय भाव समास। पंचतंत्र है वो भाई द्विगु समास, इसका पहला पद प्रधान संख्यावाची होता है। उर्दू फारसी, उर्दू फारसी, उर्दू और फारसी दोनों द्वंद्व समास। रोने धोने द्वंद्व समास। कृपा निधान, कृपा का निधान तत्पुरुष समास। प्रचार प्रसार द्वंद्व समास। कवि सम्मेलन, कवियों का सम्मेलन, ये तत्पुरुष समास। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह तत्पुरुष समास। जेब के लिए खर्च, जेब खर्च तत्पुरुष समास। छात्रावास, छात्रों के लिए वास, ये भी तत्पुरुष समास। जन्मदिन, जन्म का दिन, ये भी तत्पुरुष समास। निराहार, बिना आहार के, नए तत्पुरुष। चाची ताई, चाची और ताई द्वंद्व समास। तो ये आपने किए। इसके बाद हम करते हैं कुछ और प्रश्न। लेखिका महादेवी वर्मा के बचपन के समय लड़कियों के प्रति समाज की सोच कैसी थी? मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लेखिका महादेवी के बचपन अर्थात 20वीं सदी में के आसपास लड़कियों की जो स्थिति थी वो समाज में कुछ अच्छी नहीं थी। लोग लड़कियों को बोझ समझ करके उन्हें जल्द से जल्द छुटकारा पा लेना चाहते थे। वे लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें मार भी देते थे। महादेवी को अपने बचपन में वह सब नहीं सहन करना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहन करना पड़ता था। ऐसा क्यों? भाई महादेवी वर्मा 200 वर्षों वर्मा के परिवार में 200 वर्षों तक लड़की पैदा ही नहीं हुई थी। उसके पहले लोग लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे, यानी स्वर्ग में भेज देते थे। लेखिका महादेवी के बाबा ने कुल देवी दुर्गा की पूजा की, तब महादेवी जी का जन्म हुआ था। इतनी मन्नतें मांगने के बाद जन्म होने के कारण महादेवी को वह सब सहन नहीं करना पड़ा। अगला प्रश्न है, महादेवी के बाबा की सोच समाज के अन्य पुरुषों की तरह किस तरह से अलग थी? महादेवी के बाबा की सोच समाज के अन्य पुरुषों से बिल्कुल अलग थी। अन्य लोग जहां कन्या के पैदा होते ही उसे मार देते थे,
वहीं महादेवी के बाबा ने उसे पालन पोषण पर ध्यान दिया और पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाना चाहा। महादेवी के परिवार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? महादेवी पर किस भाषा का असर हुआ? तो भाई महादेवी के परिवार में उनके बाबा फारसी और उर्दू के ज्ञाता थे, जबकि उनके पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का वातावरण तो तब बना जब उनकी माँ जबलपुर से आई थी। वे हिंदी संस्कृत की जानकार थी। उनके सानिध्य के कारण महादेवी पर हिंदी का असर हुआ और वे पंचतंत्र सीखने लगी। अगला प्रश्न है भाई, महादेवी की शिक्षा दीक्षा में उनकी माता का क्या योगदान रहा? महादेवी की शिक्षा दीक्षा में उनकी माता का विशेष योगदान रहा। वे हिंदी भाषी घर से आई थी। उन्होंने महादेवी को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। वे धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनके साथ बैठते बैठते महादेवी ने संस्कृत सुनना समझना शुरू कर दिया। इस तरह से उनकी पढ़ाई की शुरुआत माँ ने ही कराई। क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज का वातावरण पढ़ाई के लिए आदर्श था। पठित पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज का वातावरण बहुत अच्छा था। वहाँ विभिन्न स्थानों से लड़कियां पढ़ने आती थी। उनमें कुछ तो हिंदू भी थी तो कुछ ईसाई। यहाँ धर्म या क्षेत्र के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं था। सब एक ही मैस में खाती थी जिसमें प्याज तक नहीं प्रयोग की जाती थी। इस तरह वहाँ का वातावरण पढ़ाई के लिए आदर्श था। महादेवी की रुचि लेखन में उत्पन्न करने के लिए उनकी माँ का योगदान था, स्पष्ट कीजिए। महादेवी की माँ हिंदी संस्कृति की जानकार थी। वे पूजा पाठ करने वाली धार्मिक विचारों की महिला थी। महादेवी उनके साथ पूजा पाठ पर बैठती और ध्यान से सुनती थी। उनकी माँ मीरा के पद गाती थी। इससे सुन करके महादेवी ने भी ब्रज भाषा में लिखना शुरू कर दिया। इस तरह से उनकी माँ का विशेष योगदान रहा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेवी की काव्य प्रतिभा को निखारने में कैसे मदद की? सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा छात्रावास की एक ही कमरे में रहती थी। सुभद्रा उनसे 2 साल बड़ी थी, जो कविता लिखने में प्रसिद्ध हो चुकी थी। महादेवी जो अब तक ब्रज भाषा में लिखती थी, सुभद्रा कुमारी को देख करके खड़ी बोली में लिखने लगी। दोनों एक साथ कविताएं रचती थी। इससे महादेवी की काव्य प्रतिभा निखरती गई। अगला प्रश्न है, जयवनिशा कौन थी? वह महादेवी की मदद कैसे करती थी? जयवनिशा कोल्हापुर से आई हुई मराठी लड़की थी जो महादेवी के कमरे में रहने आई थी, क्योंकि सुभद्रा छात्रावास से जा चुकी थी। जेबुन महादेवी की डेस्क साफ कर देती थी, उनकी पुस्तकें ढंग से रख देती थी। इससे महादेवी को कविता लिखने के लिए कुछ और समय मिल जाता था। इस तरह से वह महादेवी की मदद करती थी। अगला प्रश्न है, उस समय विद्यालयों के वातावरण और आज के वातावरण में किस तरह से अलग था? इस पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उस समय विद्यालय में सांप्रदायिकता नहीं थी। विभिन्न धर्मों के छात्र छात्राएं एक साथ पढ़ते थे। वे अपनी अपनी भाषा में बात करते थे, एक ही मैस में खाते थे, एक ही प्रार्थना में शामिल होते थे। और आज विद्यालयों का वातावरण वैसा नहीं रहा। यहाँ जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर अलगाव देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है भाई, महादेवी की सुभद्रा कुमारी की मुलाकात और मित्रता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जब महादेवी दाखिला क्रास्थवेट कॉलेज में करवाया गया तो वहाँ हॉस्टल में जो कमरा मिला उसे में सुभद्रा कुमारी पहले से ही रहती थी। वे महादेवी से 2 साल सीनियर थी, जो कविता लिखा करती थी। महादेवी जी को भी बचपन से लिखने का शौक था, पर जब छिपा करके लिखती थी उससे सुभद्रा के पूछने पर उसने लिखने पर से मना कर दिया। पर सुभद्रा द्वारा तलाशी लेने के पर बहुत कुछ निकल करके आया। यह देख करके सुभद्रा ने महादेवी के बारे में सबको छात्रावास में बता दिया। इसके बाद दोनों की मित्रता हो गई। महादेवी को काव्य रचना में प्रसिद्धि दिलाने में काव्य सम्मेलन में किस तरह से बढ़ावा मिला? पठित क्या बताइए भाई। क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में पढ़ते हुए महादेवी और सुभद्रा कुमारी कविताएं लिखा करती थी। उस समय कवि सम्मेलन हुआ करते थे। इन कवि सम्मेलनों में इन्हें लेकर के क्रास्थवेट से मैडम जाया करती थी, जहां महादेवी कविताएं सुनाती थी। इनके अध्यक्ष अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोग, श्रीधर पाठक और रत्नाकर जैसे प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। इनमें कविता सुनाने पर लेखिका महादेवी को पुरस्कृत भी किया करता था।
लेखिका महादेवी को पुरस्कृत किया जाता था। ये पुरस्कार उनके लिए प्रेरणादायी सिद्ध हुए और उनकी प्रसिद्धि हो गई। जवारा के नवाब की बेगम ने सांप्रदायिकता और सौहार्द फैलाने की दिशा में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया था। इस पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जवारा के नवाब की बेगम उसी कंपाउंड में एक बंगले में रहती थी जिसमें लेखिका का परिवार रहता था। वे हिंदू मुसलमान का भेद बिना माने बच्चों को से स्वयं को ताई कहने के लिए कहती थी। उनके बच्चे लेखिका की माँ को चच्ची जान कहते थे। वे अपने इकलौते लड़के के हाथ पर रक्षाबंधन को राखी बंधवाती थी और लेखिका को लहरियाँ या कुछ उपहार भी देती थी। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने देखे इस पाठ के लेसन अभ्यास के प्रश्न। तो बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणा पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।